हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार सीबीएसई यूजुअली हर साल अपने पेपर पैटर्न को सिमिलर रखती आ रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करा जा रहा था सीबीएसई को कि अपना पेपर पैटर्न को चेंज करो। पिछले 5-10 साल से आपका पेपर पैटर्न सेम है। अब काफ़ी सारे बच्चे नए आ रहे हैं, मॉडर्न जमाना आ गया, तो आप लोगों को पेपर पैटर्न भी चेंज करना होगा। तो सीबीएसई ने फाइनली इस साल डिसाइड कर लिया कि वो अपने पेपर पैटर्न को चेंज करने जा रही है क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो क्या रहने वाला है नया पैटर्न, मैं आपको बताता हूँ। माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, नए पेपर पैटर्न में क्या क्या चीजें रहने वाली है, हर एक चीज को मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। क्लास 10th के बच्चों के लिए भी है ये, और क्लास 12th के बच्चों के लिए भी है ये। ठीक है, सबसे पहली चीज समझो कि इस साल आप लोग के ज्यादा एमसीक्यूज रहने वाले हैं। ठीक है, 50% तक आप लोग के एमसीक्यू रहेंगे और 50% बाकी का जो होगा वो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा रहने वाले हैं। यूजुअली क्या होता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ये इजी नहीं होते हैं, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट होते हैं। एमसीक्यूज में लोग आप लोग को फंसाना चाहते हैं, सिमिलर ऑप्शंस देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ और आप लोग गलत क्वेश्चन करो। बेसिकली होता क्या है कि सीबीएसई में काफी सारे स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर देते हैं काफी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर। इसलिए सीबीएसई को अपना डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ रहा है इस साल, इसलिए ज्यादा एमसीक्यूज को इंक्लूड किया गया है। दूसरी चीज, पेपर जो होगा वो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा बेस्ड होगा, लर्निंग पे रटने पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। एनालिटिकल क्वेश्चंस हो गए, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस की जो नंबर्स हैं वो काफी ज्यादा कम होने वाले हैं इस साल। बहुत कम डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आपको केस बेस्ड और एनालिटिकल क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसलिए फोकस ज्यादा जो रहेगा वो राइटिंग पे ना रह के वो कॉन्सेप्ट से ज्यादा फोकस रहने वाला है कि बच्चे से पेपर लिखवाना नहीं है, बच्चों को रटवाना नहीं है, बच्चों को देखना है कि बच्चों को कितनी अंडरस्टैंडिंग है चैप्टर की, कितनी अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की। उस टाइप से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। इसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चंस के जो नंबर्स है मैंने आपको बताया बहुत कम रहने वाले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको बहुत कम पूछे जाएंगे। केस बेस्ड क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दर्शन रीजन क्वेश्चंस, एनालिटिकल क्वेश्चंस, इस टाइप से आप लोगों का पूरा पेपर पैटर्न रहने वाला है। इस साल सीबीएसई का मेन गोल है कि ज़्यादा बच्चे अच्छा स्कोर ना करें, क्योंकि एडमिशन्स के टाइम पे काफ़ी दिक्कत आती है। हर बार अगर बच्चे 90s 80s में स्कोर कर देंगे, सारे बच्चे ही पास हो जाएंगे, सबके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो सीबीएसई का जो एक डिफिकल्टी लेवल है, जो बोर्ड का एक डिफिकल्टी लेवल होता है, उसको जज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इस साल वही बच्चा अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएगा जो ज़्यादा पढ़ेगा, जो ज़्यादा चीज़ों को समझेगा, रटेगा नहीं समझेगा। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग नहीं करनी, रटना नहीं है चीज़ों को समझना है कि ये कॉन्सेप्ट कैसे हुआ, वो कॉन्सेप्ट कैसे हुआ। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वो आप लोगों से अब नहीं पूछने वाले हैं। उन सीबीएसई को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है, इसीलिए सीबीएसई ने अपने पूरे के पूरे पेपर पैटर्न को ही बदल दिया है कि भाई अब थोड़ा हम लोग डिफिकल्ट बनाते हैं, पेपर को थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट बनाते हैं, ईजी नहीं बनाएंगे। हर साल यूजुअली सीबीएसई कर रही थी कि 30% से लेके 40% पेपर को ईजी बना रही थी कि चलो सब बच्चों को पास कर दिया जाए, जो बच्चे थोड़ा कम भी पढ़ रहे हैं वो अपना पेपर इजीली क्रैक कर पाएंगे। लेकिन इस साल नहीं, इस साल सीबीएसई ने सोचा है कि भाई वही बच्चा क्लियर करेगा एग्जाम को जो अच्छे से चीज़ों को पढ़ेगा समझेगा। ठीक है, तो इस नए पेपर पैटर्न के साथ अगर आपको कॉप अप करना है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, चीज़ों को समझते रहो, चैप्टर्स को समझो, अपने स्कूल के टीचर से डाउट पूछो, मेरे से पूछो डाउट्स। कोई भी दिक्कत आएगी आप लोग मेरे को कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। लेकिन आप लोग को इस साल बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है। अगर सीबीएसई आपके साथ ऐसा करिए तो आपको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप उसको ये दिखाओ कि भाई हम भी रेडी हैं। आप कितना मर्जी डिफिकल्ट पेपर बना लो, अगर हमने चीज़ों को पढ़ा है, हमने चीज़ों को समझा है, तो हम हमारे लिए हर एक चीज़ आसान है। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।